हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए सुबह का मौसम देखिए आप लोग, कितना कोहरा है हमारे इधर। तो सबसे पहले ना मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। मैं आई थी सुबह ऊपर सूर्य नमस्कार करने के लिए, तो ये वहाँ की क्लिप है। तो सबसे पहले सुबह मैं उठी, अभी मेरा रूटीन सेम टू सेम चल रहा है 6:30 पौने 7 का, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सूर्य नमस्कार किया करूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ लाइब्रेरी जाने के कुछ टाइम पहले, ताकि मैं अपना जो योगा वाला जो चल रहा है मेरा चैलेंज, और क्योंकि मैं चाहती थी कि इस ईयर से मतलब 2025 से मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा फिटनेस पर ध्यान दूंगी और मुझे थोड़ा सा वेट गेन करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि ना जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी पतले हो। पर ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज सिर्फ पतले होने के लिए ही की जाए। कभी कभी एक्सरसाइज माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और साथ ही साथ अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो ना तो आपको भूख भी अच्छी लगती है। आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए नीचे चलते हैं। मैं ना पानी लगाई थी गर्म करने के लिए, और मैं आ गई थी ऊपर सूर्य नमस्कार और योगा करने। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे नहाने के लिए। फिर आज मंगलवार भी है तो सुबह ही मंदिर चलते हैं, फिर उसके बाद में लाइब्रेरी जाऊँगी। मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी मंदिर जाने के लिए। आज सबसे पहले मंदिर जाएंगे क्योंकि आज मंगलवार भी है, और फिर उसके बाद चलेंगे लाइब्रेरी नाश्ता करके। तो चलिए मंदिर चलते हैं। सबसे पहला मेरा ये रूटीन चल रहा है। बहुत लोग मुझसे रूटीन पूछते हैं, तो मैं थोड़ा सा रूटीन पर डिस्कस कर लेती हूँ इस वाले ब्लॉग में, कि मेरा रूटीन अभी फ़िलहाल यही चल रहा है कि मैं 6:30 बजे तक समथिंग उठ जाती हूँ, 6:30 पौने 7 हाईएस्ट। और फिर उसके बाद मैं अपना जो डेली का सुबह का रूटीन है उसको कंप्लीट करके 8 सवा 8 तक मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। और फिर उसके बाद में अपना 4 घंटे का स्लॉट कवर करके 11:30 12 तक मैं लाइब्रेरी से आती हूँ। ये मेरा सबसे अच्छा स्लॉट होता है, क्योंकि सुबह उठ के और जो एकदम माइंड फ्रेश में जो पढ़ाई होती है ना वो एकदम बेस्ट होती है। तो सबसे पहले ना मैं सुबह उठ के, और ये वाला जो स्लॉट है इसमें सबसे टफ़ चीज़ें पढ़ती हूँ, ताकि मेरा जो पूरे दिन का जो बहुत टफ़ पार्ट रहता है वो सुबह सुबह ही कंप्लीट हो जाता है। तो 12 तक ना मुझे बहुत लाइट फील होता है कि हाँ मेरे 4 घंटे की पढ़ाई हो गई है। तो इस टाइप से ना रूटीन कर घर से लेट आती हूँ, तो फिर मैं सीधा चाय पी कर आती हूँ, और अपना जो सेकेंड और थर्ड स्लॉट है वो फिर मिल जाता है, और फिर 3-4 घंटे की पढ़ाई एक साथ ही हो पाती है। तो ये वाला मेरा जो रूटीन है वो थर्ड और सेकंड स्लॉट का एक साथ वाला हो जाता है। कभी कभी बाई चांस अगर मेरा चाय पीने का मन करता है तो मैं बीच में जाती हूँ, नहीं तो साथ में पीकर आती हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरी ये रूटीन वाली बात हो गई है। तो चलिए आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PWMP एग्ज़ाम वाला आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक न्यू बैच, जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए आप इसको, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये है 2026 वाला जो अटैम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए, है ना। 2026 का अटैम्प्ट अगर आप देना चाहते हो तो सक्षम MPPSC फाउंडेशन बैच 2026 आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ये जो बैच है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों टाइप की क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, डेली मेंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगी, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स मिलेंगी, डाउट इंजन मिलेगा, MCQ PYQ एनालिसिस मिलेगा। तो और क्या चाहिए, जाइए और लीजिए। 4499 का ये बैच है, सर्व सक्षम MPPSC फाउंडेशन बैच 2026। अगर आप इस पर मेरा कूपन कोड SB1000 यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इस बैच की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके सीधा परचेज़ कर सकते हो। मैं आ गई थी खाना वाना खा के अपने सेकेंड स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मेरा जो सेकेंड और थर्ड स्लॉट है वो सेम टू सेम रहने वाला है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ठंडों का ना मौसम चल रहा है ना, तो बार बार आना जाना करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। आप लोगों को सभी को पता होगा कि करंट अफेयर्स का हर एग्ज़ाम में, जो भी आप एग्ज़ाम देते हो उसमें एक अलग ही आपका वेटेज रहता है। तो करंट अफेयर्स आपको आपकी जनरल लाइफ में भी पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, और आपको पढ़ते भी रहना चाहिए। तो मैंने एक स्पीडी ली थी जिसको मैं कवर करती रहती हूँ। जब भी मुझे 1 सवा घंटे का टाइम मिलता है 45 मिनट का, तो मैं स्पीडी के आगे के 60 पेज जो हैं वो उनको रिवाइज़ करती हूँ, ताकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें करंट के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आते ही हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर MPPSC का एग्ज़ाम हो, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो। तो करंट को कवर करने के लिए मैं पढ़ रही हूँ स्पीडी। आप लोगों में से बहुत लोग MPPSC की बुक लिस्ट की डिमांड कर रहे थे, तो मैं MPPSC की बुक लिस्ट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, जिसमें आपको पूरा MPPSC की यूनिट जो 10 यूनिट हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊँगी। तो ये वाला मेरा रहा एक छोटा सा ब्लॉग।
आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए और हार मत मानिए, लगे रहिए, ज़रूर सिलेक्शन होगा।